हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे रोल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इन किडनी स्टोन, यानी कि गुर्दे की पथरी होने पर क्या आपको होम्योपैथी दवाई लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। गुर्दे की पथरी क्या होम्योपैथी दवाई खाने से निकल जाएगी? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बार बार गुर्दे की पथरी होती है, तो क्या ये दवाई लेने से वो टेंडेंसी जो है, जो ये प्रवृत्ति है कि बार बार पथरी होती है, ये रुक जाएगी? और अगर किसी के परिवार में पथरी है तो अगर दूसरे लोग होम्योपैथिक मेडिसिन को एज अ प्रिवेंटिव ले, रोकथाम के लिए ले, तो क्या उनको फिर कभी पथरी नहीं होगी? इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। सबसे पहला सवाल आता है, वो ये आता है कि क्या होम्योपैथिक दवाई लेने से गुर्दे की पथरी निकल जाएगी? तो इसका आंसर है हाँ, होम्योपैथिक दवाई लेने से आपकी किडनी के स्टोन, आपकी पथरी जो है वो यूरिन के रास्ते से निकल जाएगी। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शंस है, इसमें सबसे ज़्यादा भ्रांतियाँ है। लोग क्या करते हैं, जैसे ही पता चलता है कि गुर्दे में पथरी है, या तो अल्ट्रासाउंड करवाया होता है या तो डॉक्टर को दिखा के पता चलता है, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले दवाई की दुकान में जाके ये एक बर्बेरिस वल्गेरिस नाम का मदर टिंचर होता है, ये उठा लाते हैं और फिर इसको पीने लगते हैं। दुकानदार उनको बता देते हैं कि भाई 10-10 बूंदे ले लीजिए दिन में 3 बार और आपकी पथरी निकल जाएगी। और लोग इसको लेना शुरू कर देते हैं, महीनों दर महीनों साल तक लेते रहते हैं। पथरी, बहुत सारी पथरियाँ निकल जाती है, वो भी आगे बताऊंगी कि कौन सी पथरियाँ निकल जाती है इस दवाई से, और बहुत सारी नहीं निकलती। और आपकी जो किडनी है, जो बहुत ही ज़रूरी एक ऑर्गन है आपकी बॉडी के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, वो धीरे धीरे पथरी की वजह से ख़राब होता रहता है और बाद में फिर ऑपरेशन कराने तक की नौबत आ जाती है। तो हमें होम्योपैथिक दवाई कब लेनी है, कब नहीं लेनी है, कैसे लेनी है और किसको दिखाकर दवाई लेनी है, ऐसी बाज़ार से जाकर दवाई नहीं खरीद के लानी, इन सब बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है कि कब लेनी है। जो किडनी स्टोन है, जो आपकी पथरी है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि वो निकलेगी कि नहीं। सबसे ज़्यादा वो डिपेंड करती है साइज़ पर, कि साइज़ कितना है स्टोन का। अगर आपके स्टोन का साइज़ 5 mm से कम है तो वो आराम से निकल जाएगी। अगर 2 mm से 2 mm से कम है तो वो आपको कोई दवाई की भी ज़रूरत नहीं। पानी पीजिए, खूब पानी पीजिए, खूब ज़्यादा आप वो लीजिए, लिक्विड लीजिए, जूसेस लीजिए, तो उससे वो अपने आप निकल जाएगी। 2 mm से 5 mm तक है, 7 mm तक है, तो उसमें दवाइयों की मदद से वो निकल जाएगी। 10 mm तक है या 1 सेंटीमीटर तक अगर स्टोन है, वो भी दवाई से निकल जाती है, लेकिन वो केसेस थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। उसमें बहुत सारी दवाइयाँ लगती है, उसका ड्यूरेशन लगता है, कुछ टेस्ट लगते हैं, फिर तभी आपका डॉक्टर डिसाइड करता है कि ये दवाई से निकलेगा या नहीं निकलेगा। देखिए, स्टडीज़ होम्योपैथिक दवाई में 15 mm तक के स्टोन भी निकाले हैं, होम्योपैथिक दवाई में उसकी स्टडीज़ भी पब्लिश हुई है, लेकिन वो डॉक्टर की देख रेख में निकले। वो ऐसा नहीं कि आप गए, आपने एक ये मदर टिंचर उठाया, इसको इनडिस्क्रिमिनेटली पीते रहे और फिर वो निकल गई, नहीं। उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ लगती है, रिपीटेशन लगता है। एक दवाई देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि इससे असर हो रहा है, कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, तब निकलता है वो स्टोन। स्टोन के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली जो स्टोन जो आता है पकड़ में, या तो वो एक्सरे या फिर अल्ट्रासाउंड में आता है। जनरली अल्ट्रासाउंड में ही आजकल लोग निकाल लेके आते हैं अल्ट्रासाउंड की ये हमें गुर्दे की पथरी आई है, तो उसमें साइज़ लिखा होता है। लेकिन अगर स्टोन बड़ा है तो आपको सीटी भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि सीटी में ही आपको उसका साइज़, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब पता लगेगा। अगर हाई डेंसिटी स्टोन है, HU ज़्यादा है स्टोन का, 1000 तक है, तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, उसके लिए आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। अगर HU आपका 500 से कम है तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा, फिर उसके लिए हम दवाई आपको देंगे। स्टोन की पोजीशन कहाँ है, कहाँ पर स्टोन अटका हुआ है, वो भी डिपेंड करता है कि किडनी में है, कैलेक्स जो होता है वहाँ पर है, यूरेटर में है, यूरिनरी ब्लैडर में है, कहाँ पर स्टोन है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सिर्फ ये नहीं कि किडनी में पथरी आई, आपने एक दवाई खरीदी केमिस्ट से 100-150 रुपये की, उसको पीते गए और वो निकल गई। 2 mm से कम का स्टोन है, वो बिना दवाई के पानी भी पियोगे तो भी निकल जाएगा, ठीक है। तो उसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप डॉक्टर के पास जाए। जब भी आपको रिपोर्ट में स्टोन आ गया है या आपको दर्द हो रहा है, आपको लग रहा है कि हो सकता है स्टोन हो,
तो आप हमेशा होम्योपैथी दिखा रहे हैं, एलोपैथी दिखा रहे हैं, कोई सी भी पैथी दिखा रहे हैं, डॉक्टर के पास जाए। डॉक्टर आपकी प्रॉपर जांच कराएंगे, प्रॉपर आपकी हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद आपको दवाई देंगे। बर्बेरिस वल्गैरिस टिंचर जो है वो स्टोन की ही दवाई है, हम लोग भी प्रिस्क्राइब करते हैं, बट किसको करते हैं? जिनको इसकी ज़रूरत है। इनडिस्क्रिमिनेटली आँख बंद करके जो भी आया सबको बर्बेरिस दे दिया तो वो काम नहीं करेगा। जो दूसरा सवाल आता है वो ये आता है कि क्या होम्योपैथिक दवाई लेने से जो स्टोन, ये बार बार स्टोन बनते हैं, उसकी प्रवृत्ति, उसकी टेंडेंसी कम होती है? तो इसका भी आंसर है कि हाँ, होम्योपैथी, कई ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं और वो पेशेंट टू पेशेंट डिफ़र करती है, मतलब हर पेशेंट के लिए अलग दवाई होगी। इंडिविजुअलाइजेशन करके आपका जो डॉक्टर है वो एक दवाई निकालेगा, वो आपको देगा, जिससे कि आपकी टेंडेंसी जो है, जो ये बार बार स्टोन होता है, वो कम हो जाए। जिसको भी एक बार स्टोन हो गया है 50% चांसेस है कि 10 साल में उसको दोबारा से किडनी स्टोन हो सकता है। तो उसके लिए दवाई के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है? परहेज़ का। परहेज़ अगर 20% दवाई का काम है तो 80% परहेज़ का काम है। परहेज़ आपको करना ही पड़ेगा, वरना आपको स्टोन दोबारा बन जाएगा। सबसे ज़रूरी है इसमें पानी पीना। पानी तो आपको पीना ही पड़ेगा। और ये सुनने में ऐसा लगता है कि हाँ, हम तो 3 लीटर पानी पी लेते हैं, लेकिन जब भी मैंने बहुत बार ये देखा है, पेशेंट्स को बोला है कि आप मेजर करके पीजिए, नाप के पीजिए, बॉटल नाप के, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारा तो 1-1.5 लीटर ही हो पाता है। कितना डिफरेंस है? आपको जितनी ज़रूरत है उससे आप आधा पानी पी रहे हैं, तो किडनी में स्टोन्स तो फिर बनेंगे ही। साथ में खाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें किडनी स्टोन में परहेज़ के लिए होती है। मैंने एक अलग डिटेल में वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप उसको जाके देखिएगा। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कौन सी सब्ज़ी खानी है, टमाटर खाने हैं कि नहीं खाने हैं, अंडा खाना है नहीं खाना है, पूरा डिटेल में एक एक चीज़ बताई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जो तीसरा सवाल आता है वो ये आता है कि क्या जिनके परिवार में किसी को अगर स्टोन है तो उनके बच्चों को हो सकता है? अगर माता पिता को, दादा दादी को स्टोन की समस्या है तो क्या बच्चों को हो सकते हैं? तो ये जी हाँ, हो सकता है, बच्चों को बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि स्टोन की टेंडेंसी भी जेनेटिक होती है कि ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र होते हैं। तो अगर फैमिली में किसी को स्टोन है तो बच्चों को या नेक्स्ट जो भी उनके भाई बहन हैं उनको स्टोन हो सकता है। लेकिन इसके प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात करें तो प्रिवेंटिव मेडिसिन एज सच दे भी सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते, बट प्रेफरेबली नहीं देते हैं। परहेज़ का ही होता है, मैंने जैसे पहले भी बताया कि 80% चांसेस जो है वो आपके परहेज़ के ही है, 80% आपका परहेज़ ही काम में आएगा। तो उन लोगों को थोड़ा सा अपने डाइट का ध्यान रखना होता है, पानी ज़्यादा पीना होता है, ऑक्सीडेट वाली चीज़ें कम लेनी होती है। तो थोड़ा सा डाइट को अगर वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो उनमें स्टोन नहीं बनेंगे। तो दिस ब्रिंग्स अस टू दी एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्टोन जब भी होता है तो हमें हमेशा, चाहे वो हम होम्योपैथी ले, एलोपैथिक ले, आयुर्वेदिक ले, डॉक्टरी सलाह से ही दवाई लेनी चाहिए, क्योंकि किडनी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और एक बार किडनी ख़राब हो गई या किडनी को नुकसान पहुंच गया तो उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए जिनको भी स्टोन पहले हुआ है या आपने सुना है कि अरे इसको स्टोन हो गया है, तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके, एक सही तरीके से अपना इलाज करा सके। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो वेलकम टू हेल्थ लिविंग विद डॉक्टर अभिलाषा। मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ। आई होप आपको चैनल अच्छा लगेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उसको बस टच करना है आपने, तो आपको आने वाले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।